Hi everyone, how are you? Hope you all are good. And today we are going to discuss about the expression for divergence v vector in terms of general orthogonal coordinates. उसके लिए बेटा हमने ये एक्सप्रेशन लिखी है दैट इज़ डेल वेक्टर एस इक्वल्स टू ग्रेड एस, जिसको हम ग्रेड एस कहते हैं, एंड वो जो कि इक्वल है 1/h1 कर्ल एस अपॉन कर्ल u1 e1 कैप प्लस 1/h2 कर्ल एस अपॉन कर्ल u2 e2 कैप प्लस 1/h3 कर्ल एस अपॉन कर्ल u3 e3 कैप। ये जो हमारी एक्सप्रेशन है ये डेल वेक्टर एस की है। ओके, अगर हम एस की जगह u1 पुट कर दें तो डेल वेक्टर u1 किसके इक्वल हो जाएगा 1/h1 कर्ल, इसकी जगह u1 आ जाएगा, कर्ल u1 अपॉन कर्ल u1 e1 कैप। ओके, सो ये जो कर्ल u1 अपॉन कर्ल u1 है ये कट डाउन हो जाएगा, तो e1 कैप इक्वल हो जाएगा h1 डेल वेक्टर u1 के, तो e2 h2 डेल वेक्टर u2 एंड e3 कैप इक्वल्स टू h3 डेल वेक्टर u3। ओके, तो ये हमने इक्वेशन सिलेक्ट कर दी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो जो हमारा डेल वेक्टर u1 है वो इक्वल होगा e1 कैप अपॉन h1 एंड डेल वेक्टर u2 e2 कैप अपॉन h2 एंड डेल वेक्टर u3 इक्वल्स टू e3 कैप अपॉन h3। ये जो हमारा e1 वेक्टर e1 कैप e2 कैप एंड e3 कैप है, जो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, तो इसके लिए हमने इसको लिखा है e1 कैप क्रॉस e2 कैप इक्वल्स टू e3 कैप एंड e2 कैप क्रॉस e3 कैप इक्वल्स टू e1 कैप एंड e3 कैप्स क्रॉस e1 कैप इक्वल्स टू e2 कैप। ओके, तो जो कि इक्वल है h1 h2 डेल वेक्टर u1 क्रॉस डेल वेक्टर u2। अगर हम e1 e2 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो h1 h2 हमारा कॉमन में चला जाएगा, जो कि हमने लिया है कॉमन में, एंड डेल वेक्टर u1 क्रॉस डेल वेक्टर u2 हमने इस तरह लिख लिया। सेम इसी तरह इसके साथ और इसके साथ भी करेंगे हम। एंड इन द नेक्स्ट पेज हमने लिखा है v वेक्टर इक्वल्स टू v वेक्टर u1 u2 u3 बी द वेक्टर फील्ड फंक्शन, देन जो हमारा v वेक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा v1 e1 कैप v2 e2 कैप v3 e3 कैप। ओके, तो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ e1 कैप e2 कैप e3 कैप फ्रॉम अबव इक्वेशंस वी फाइंड, जो हमारा v था, ये जो v1 था हम v1 रहने देंगे, और जो e1 कैप है हमने पीछे डिस्कस किया है, जो कि है e1 है, तो ये जो e1 है तो ये इसके इक्वल होगा ये वाली चीज़ के। ओके, दैट इज़ h2 h3 वाली जो टर्म है उसके इक्वल। तो हमने लिख लिया यहाँ जो v3 था हमने इसको इस तरह लिख लिया, v2 को इस तरह लिख लिया। आप पहले v2 वाला भी लिख सकते हैं और v3 का बाद में भी लिख सकते हैं, ये प्लस में था इसलिए मैंने ऊपर नीचे कर दिया है। ओके, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। देयरफॉर जो हमारा डेल वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल्स टू डेल वेक्टर जो हमारा v1 h2 h3 था डॉट डेल वेक्टर u2 क्रॉस डेल वेक्टर u3, जो कि हमारा ये वाला है। ओके, तो जो हमारा v1 है इसको हम v1 लिखेंगे, v1 h2 h3, पहले हमने डेल को ले लिया एंड इसको कर दिया, एंड देन हमने v1 h2 h3 को ले लिया और इसको जो इंटेग्रली डिफरेंशिएट कर लिया। ओके, तो डेल की फॉर्म में डिफरेंशिएट कर लिया मतलब, तो डेल वेक्टर v3 h1 h2 एंड इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे डॉट डेल वेक्टर u1 क्रॉस डेल वेक्टर u2 प्लस v3 h1 h2 डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर u1 क्रॉस डेल वेक्टर u2 प्लस जो हमारा सेम इसी तरह मतलब हमने तीनों को कर लेना है इनकी अकॉर्डिंगली, तो हम कर लेंगे सॉल्व। एंड नाउ वी हैव द फोर्स दैट इज़ u कर्ल अपॉन कर्ल x फोर्स u I कैप प्लस कर्ल अपॉन कर्ल y फोर्स u j कैप एंड कर्ल अपॉन कर्ल z फोर्स u k कैप। क्योंकि हमारा जो डेल है
ये इसके इक्वल होता है। ओके, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन कर्ल वाई, आई जे के कैप। ओके, तो कर्ल अपॉन कर्ल, ये जो हमारा एफ यू है हम इस तरह लिख लेंगे, कर्ल एफ यू अपॉन कर्ल यू डॉट कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स आई कैप। तो सबसे पहले हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, फिर इसको अकेले को कर दिया। ओके, तो इस तरह हम तीनों को कर लेंगे, इसको भी करेंगे सेम इसी वजह से, इसको भी करेंगे। तो हमारा जो ये जो कर्ल एफ यू अपॉन कर्ल यू है, हमारा जो है कर्ल एफ यू अपॉन कर्ल यू, इसको हम कॉमन में लेंगे। ओके, तो बाकी जो टर्म्स हैं जैसे कि कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स आई कैप, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई जे कैप, प्लस अभी जो हमने की है कर्ल यू अपॉन कर्ल जेड के कैप, तो इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे सेपरेटली। तो डेल वेक्टर फोर्स यू इक्वल्स टू, ये जो हमारा डेल फोर्स यू अपॉन कर्ल एफ यू अपॉन कर्ल यू है जो, ये हमारा, इसको हम डेल यू के इक्वल ले लेंगे, डेल वेक्टर यू के। ओके, देयरफॉर डेल वेक्टर वी वन एच टू एच थ्री डेल वेक्टर यू वन डॉट डेल वेक्टर यू टू क्रॉस डेल वेक्टर यू थ्री, ये हमने जो पीछे की थी ना टर्म्स, इसमें से हमने पहले एक टर्म को उठाया है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो हमने सॉल्व किया, जो हमारा जो डेल था वो कर्ल अपॉन कर्ल यू वन, और जो वी वन एच टू एच थ्री था वो ब्रैकेट में लेकर, एंड डेल वेक्टर यू वन, बाकी चीज़ें सेम में आ जाएंगी, एंड सेम इसी तरह ये वाला भी, सेम इसी तरह हम ये वाला भी कर लेंगे। ऑल्सो डेल वेक्टर डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री इक्वल्स टू, ये जो हमारा है, ये जो टर्म है, ये तीनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल आएंगी और ये ज़ीरो के इक्वल आएंगी। ओके, सब्स्टिट्यूटिंग द अबव इन इक्वेशन फिफ्थ, it was fourth, yeah, substituting the above in equation fourth, and del vector dot v vector, ये v वेक्टर है, इक्वल्स टू कर्ल अपॉन कर्ल यू वन वी वन एच टू एच थ्री डेल वेक्टर यू वन डॉट डेल वेक्टर यू टू क्रॉस डेल वेक्टर यू थ्री। ओके, सेम इसी तरह कर्ल अपॉन कर्ल यू टू जो ये है, एंड कर्ल अपॉन कर्ल यू थ्री, दैट वाज दिस, एंड इसको हम फिफ्थ इक्वेशन लेट कर लेंगे इस पूरे को। ओके, नाउ डेल वेक्टर यू वन डॉट डेल वेक्टर यू टू क्रॉस डेल वेक्टर यू थ्री, जो कि हमारा ये वाला है, ये किसके इक्वल होता है, जो हमारा डेल वेक्टर यू वन था वो ई वन कैप अपॉन एच वन के इक्वल था, जो हमने पीछे किया था, ये जो हमारा यहाँ ये वाला। ओके, डेल वेक्टर यू वन ई वन कैप अपॉन एच वन, और ये जो यू टू और यू थ्री का भी देख लो, तो हम इसको लिखेंगे, सॉरी हमने यहाँ लिखा है, जो हमने ये भी टर्म सॉल्व की, उसके बाद हम यू वन यू टू यू थ्री की वैल्यूज़ को इस तरह लिखेंगे। ये जो हमारा डेल वेक्टर यू वन है, इसको हम ई वन कैप अपॉन एच वन के इक्वल लेंगे, डॉट, इसमें डॉट लेना है, हमने क्रॉस नहीं लेना, क्रॉस हम आगे लेंगे, और जो यू टू है और यू थ्री की वैल्यूज़ भी हम पुट कर देंगे। ओके, तो एच वन एच टू एच थ्री डिनोमिनेटर में लेकर हम इसको कॉमन में ले लेंगे, और जो ई वन कैप है इसको लेकर डॉट ई टू कैप क्रॉस ई थ्री कैप किसके इक्वल था, ई वन कैप के इक्वल था। तो आई फॉर एग्जांपल हम आई कैप डॉट आई कैप लेते हैं, तो वो हमारा वन के इक्वल होता है, इक्वल्स टू वन अपॉन एच वन एच टू एच थ्री। ओके, एंड del vector u2 dot del vector u3 cross del vector u1 equals to del vector u3 dot del vector u1 cross del vector u2। ओके, मतलब जो भी ये तीनों है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, जिस तरह मर्जी सॉल्व कर लो, इसका आंसर यही आएगा। ओके, तो substituting in equation fifth, that is this, we get del vector डॉट वी वेक्टर इक्वल्स टू वन अपॉन, ये जो हमारा है इसको हम कॉमन में ले लेंगे, कर्ल अपॉन कर्ल यू वन वी वन एच टू एच थ्री, ये जो है
curl upon curl u2 v2h3h1 and plus curl upon curl u3 v3h1h2 को हम ब्रैकेट में ले लेंगे और इसी तरह हमारी जो डाइवर्जेंस की एक्सप्रेशन है वो हमारी सॉल्व हो गई एंड विच इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डाइवर्जेंस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।